व्याकरण में एक टॉपिक है सर्वनाम। तो आपको पता होना चाहिए, अपने संज्ञा की परिभाषा आप लोगों को बताई। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को कहते हैं। और उसी से संबंधित ये दूसरी परिभाषा है सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। तो इसकी परिभाषा ये है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। समझ गए नहीं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहते हैं। तो यही हमने यहाँ लिखा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। ये जितने भी शब्द हैं वो किसी मनुष्य या बच्चों के लिए या किसी जीवित प्राणी के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। जितने दिए हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। अब आता है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी व्यक्ति या पुरुष का बोध कराता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक से ही पुरुष का मतलब क्या होता है? व्यक्ति, आदमी। तो ऐसे किसी चीज का बोध कराता है, वस्तु तो नहीं आएगी, प्राणी ही आएगा कोई, तो ऐसे सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। हमने ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये शब्द जो है किसी पुरुष के लिए ही प्रयोग किए जाएंगे, किसी प्राणी के लिए ही प्रयोग किए जाएंगे। अब जैसे इसमें उदाहरण दिया है, जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। अब आता है नेक्स्ट है कि तुम्हारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में कोई चीज निश्चित कर दी जाती है। जैसे वे शब्द जिनसे किसी वस्तु का निश्चय बोध हो, निश्चयात्मक मतलब ये सर्टेनली ये काम होगा, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह पुरुष था, वह पुरुष था, तो आपको ये निश्चित है कि वह आदमी था, वह लड़की थी या वे लड़कियां हैं, तो ये निश्चित हो रहा है कि वो सब लड़कियां हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। इस वाक्य में वह शब्द जो है पुरुष का, सॉरी ये हम उसको पढ़ने लगे, ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु या निश्चित ज्ञान हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई पढ़ रहा है, अब ये निश्चय था, ये अनिश्चय हो गया। अब कोई पढ़ रहा है, हमें ये ज्ञान नहीं हो रहा कौन पढ़ रहा है। अब जैसे ऊपर वाला था, इसमें तो क्लियर हो रहा है वो पुरुष था, आदमी के बारे में ज्ञान हो रहा है। लेकिन यहाँ पर लिख रहा है कोई पढ़ रहा है। अब कोई भी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई हो सकता है, तो यहाँ पर ये ज्ञान नहीं हो रहा है कौन पढ़ रहा है, तो इसीलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस वाक्य में कोई शब्द पढ़ने का निश्चित ज्ञान नहीं करा रहा है, कोई शब्द से ये निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द एक वाक्य या एक शब्द का संबंध दूसरे वाक्य या शब्द से प्रकट करते हैं तो वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई एक शब्द जुड़ा होता है, बीच में लगा होता है कि वो शब्द जो है दोनों बातों को जोड़ता है, या तो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है या दो वाक्यों से उसका संबंध है। जैसे यह वही लड़का है जो कल मिला था। इस वाक्य में जो शब्द प्रस्तुत लड़के एवं कल वाले लड़के के बीच में क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। यह वही लड़का है जो कल मिला था। एक तो आपको वो लड़का सामने आपके प्रस्तुत है, ये वही लड़का है जो कल मिला था। कल यानी कल जो है वो बीत चुका है। तो ये दोनों टेंसेस में, दोनों कालों में आपका संबंध स्थापित करा है, दोनों वाक्यों में और दोनों शब्दों में। अब वो शब्द क्या है? शब्द है ये जो शब्द है, ये जो शब्द जो है प्रस्तुत लड़के एवं कल वाले लड़के में संबंध स्थापित करना है। तो इस तरह के जो उदाहरण आएंगे वो आएंगे संबंधवाचक शब्द। आप बताइए समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, इसकी रीडिंग करो, दोबारा पूछो, ठीक है।